Good morning student. In previous lecture we have discussed about the connective tissue. जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने वेरियस टाइप के जो कनेक्टिव टिश्यू थे उनके बारे में डिस्कस किया था. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टिश्यू दैट इज मस्कुलर टिश्यू. In our body the various muscles are there and they are made up of muscular tissue. Muscular tissue क्या होता है? बेसिकली दे आर कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स. कि मसल्स के अंदर जो मस्कुलर टिश्यू जो होता है उसके अंदर सेल्स कैसे मिलेंगे? इलोंगेटेड. वो उनका स्ट्रक्चर है वो लेंथी मिलेगा और उस लेंथी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मसल फाइबर. तो एक फाइबर की फॉर्म में है इलोंगेटेड सेल्स इन द फाइबर फॉर्मेशन नोन एज मसल फाइबर्स. मस्कुलर टिश्यू जो हैं और जो सेल्स इनका जो मेन मस्कुलर टिश्यू जो है उनका मेन फंक्शन है बॉडी मूवमेंट. कि दे हेल्प इन द मूवमेंट. कि वो हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. वो रिस्पॉन्सिबल क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास एक स्पेसिफिक प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है दैट्स नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट. कि हमारी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होती है वो मसल्स की वजह से होती है. और मसल्स के किस वजह से वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करा पाती हैं? बिकॉज दे हैविंग ए स्पेशल प्रोटीन दैट कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स. एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है उसकी वजह से हमारी बॉडी मूव करती है. तो हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली क्या है कि अलग अलग टाइप की मसल फाइबर्स हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन. कि कौन सी मसल फाइबर को क्या फंक्शन परफॉर्म करना है उसी के अकॉर्डिंग उनका अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं. वी कैन मूव और सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल. देखो कुछ मसल्स जो होती हैं वो हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं. अगर हमें चलना है तो हमारी जो लेग्स की मसल्स हैं वो हम कंट्रोल कर सकते हैं. लेकिन कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिनके अंदर जो मसल्स हैं उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. जैसे हमारी हार्ट बीट है, हम हमारी भी हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकते. हमारी जो रेस्पिरेशन रेट है हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. ठीक है. तो दो टाइप का कंट्रोल मैकेनिज्म होगा. एक दैट कुड बी कंट्रोल्ड बाय आवर विल, जो हमारी मर्जी से कंट्रोल हो सकती हैं और जो हमारी बॉडी से कंट्रोल नहीं हो सकती. सो मसल प्रजेंट इन और लिम्स. लिम्स मतलब जो हमारे हैंड और लेग्स हैं, हाथ और पैर जो हैं, उनको हम जब चाहें मूव करा सकते हैं. वैन वी सो डिसाइड, जब हम डिसाइड करेंगे हमें चलना है तो हमारी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी. जब हमें डिसाइड करना है कि हमें बॉडी मूवमेंट नहीं करनी तो हमारी बॉडी की मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी. और इस टाइप का जो मैकेनिज्म है जो हमारी मर्जी से हो जाए, दीज मसल्स कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स. वॉलेंट्री मीन्स ए फंक्शन दैट इज परफॉर्म बाय आवर विल, जो कंट्रोल किया जा सकता है. सो इस टाइप की जो मसल्स हैं वो वॉलेंट्री मसल्स होंगी. और जो मसल्स आर आल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स. देखो मोस्टली क्या होता है कि हमारी जो बॉडी मूवमेंट है वो बोन्स की वजह से होती है. ठीक है ना. हाथ और पैर जो होते हैं उनके अंदर बोन्स हैं और वो बोन्स कब मूवमेंट करेंगी? जब उनके अंदर जो मसल्स हैं वो मूवमेंट करेंगी. वो मसल्स हमारे स्केलेटल सिस्टम से जुड़ी हुई हैं. है ना. स्केलेटन सिस्टम यानी जो हमारा बोनी सिस्टम है, बोन्स जो हैं उसके साथ जुड़ी हुई है विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स. मोस्टली अटैच टू बोन्स एंड हेल्प इन द बॉडी मूवमेंट. कि जो मसल्स हमारी स्केलेटन सिस्टम से जुड़ी हुई हैं वो हमारी बॉडी मूवमेंट में हेल्प कराती हैं. सो दे आर नोन एज स्केलेटल मसल्स. जो स्केलेटन से जुड़ी होंगी दे आर स्केलेटल मसल्स. अब देखो इसमें नेक्स्ट क्या है कि अंडर द माइक्रोस्कोप इफ़ यू आर गोइंग टू बी स्टडी द मसल्स स्ट्रक्चर. अगर हम मसल्स का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, दिस वन अंडर द माइक्रोस्कोप दीज मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड. तो क्या होता है? अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड होते हैं. लाइट मीन्स हैविंग लाइट कलर एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होंगे हमारी मसल्स के अंदर जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर इसको स्टडी करते हैं.
सो स्ट्रक्चर क्या है अब हमारे पास कि एक मसल फाइबर हैविंग टू बैंड्स लाइट एंड डार्क, और सैचुरेशन मीन्स लाइनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। देखो इस तरह की लाइनिंग जो यहाँ पे दिखा रखी है, दिस वन, ये लाइनिंग है, सैचुरेशन बोलते हैं। इनके अंदर न्यूक्लियर प्रेजेंट होगी और सैचुरेटा प्रेजेंट होगी। अब दो कैरेक्टर आ गए कि एक तो लाइट और डार्क बैंड एंड अनदर सैचुरेटा। अब यहाँ पे क्या है कि जो देखो मसल्स के अंदर क्या होता है, फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक मसल के अंदर भी जो सेल फाइबर है ना वो दो तरह के होते हैं। एक होता है मायोसिन, मायोइन फिलामेंट जो थिन होगा, एक्टिन फिलामेंट, अनदर होता है एक्टिन एंड मायोसिन। तो ये लाइट और डार्क बैंड होते हैं। मायोफाइब्रिल्स क्या होंगे, डार्क बैंड होंगे। तो उनका काम होता है मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराना। एज ए रिजल्ट दे आर आल्सो कॉल्ड सैचुरेटेड मसल्स। सैचुरेटा मीन्स दे हैविंग ए लाइनिंग, इस तरह की लाइनिंग प्रेजेंट होगी उनके अंदर, दैट्स कॉल्ड सैचुरेशन। और जिस मसल के अंदर सैचुरेशन प्रेजेंट है दैट्स नोन एज सैचुरेटेड मसल्स। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग सिलिंड्रिकल। अब इनके अंदर जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, लॉन्ग सिलेंडर शेप में होगा एंड अनब्रांच, कोई ब्रांच नहीं होगी, सिंगल सेल की जो लाइनिंग है वो प्रेजेंट होगी एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड की एक सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं। तो कैरेक्टर क्या हुआ सैचुरेटेड मसल्स का, दे हैविंग इलोंगेटेड बॉडी, सिलेंड्रिकल फॉर्म, अनब्रांच एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड की एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द दिस पोर्शन, द ए पार्ट दैट इज सैचुरेटेड मसल्स। द नेक्स्ट वन इज द, ये तो मूवमेंट थी जो हम वॉलेंट्री कर सकते हैं, जो हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, जो हमारी ब्लड वेसल्स है उनके अंदर जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करना, रिलैक्स होना, वो किसकी वजह से होगा, वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, हमें पता भी नहीं रहता और वो कंट्रोल होती रहती हैं। अगर हम कंट्रोल करना भी चाहें तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो एक स्पेसिफिक मैनर में फंक्शन करती रहती हैं। दे आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, जो कंट्रोल नहीं हो सकती। वी कैन नॉट रियली स्टॉप और स्टार्ट, हमको ना तो स्टार्ट कर सकते हैं और ना ही स्टॉप कर सकते हैं। सिंपली बाई वांटिंग टू, अगर हम चाहें कि हमारे हार्ट बीट रुक जाए तो वो नहीं रुकेगी। अगर हम चाहें कि हम रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा लें तो ऐसा नहीं होगा। मान लो हमने कोई खाना खाया और हम ये चाहें कि वो फूड जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए, या आज खाया है तो कल डाइजेस्टेड हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। दे आर द इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, वो एज इट इज़ होती रहती हैं, वो हमारी मर्जी से कंट्रोल नहीं होंगी। एंड सिंपल वी कैन नॉट रियली वन सो दैट सिंपल बाई वांटिंग टू सो स्मूथ मसल्स, ये कौन सी मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं। और इनवॉलेंट्री मसल्स कंट्रोल सच मूवमेंट। देखो जो वॉलेंट्री मूवमेंट है उसको कंट्रोल करेगी स्केलेटन मसल्स और सैचुरेटेड मसल्स। अब नेक्स्ट है स्मूथ मसल्स विच कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शंस। जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होंगे वो किसकी वजह से होंगे, स्मूथ मसल्स की वजह से होंगे। और ये कहाँ का प्रेजेंट होंगी, ये हमारी आइरिस के अंदर भी प्रेजेंट होती है। आँख के अंदर जो आइरिस होता है उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होती हैं, हमारे यूरेटर्स के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं, लंग्स की जो ब्रोंकी है उसके अंदर भी प्रेजेंट होती हैं। अब इनका स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर क्या होगा, दे आर लॉन्ग, ये भी लॉन्ग है बट पॉइंटेड एंड्स की जो एंड्स है वो पॉइंटेड है। जैसे देखो इसमें है ये वाला जो स्ट्रक्चर है इस तरह से, ये लॉन्ग तो है लेकिन दोनों एंड क्या है, पॉइंटेड है, एक पॉइंट के ऊपर आके वो मर्ज हो गई, स्पिंडल शेप हो गई, स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर हो गया। यूनिन्यूक्लिएट, एक ही न्यूक्लियस मिलेगा इनके अंदर, और सैचुरेटेड के अंदर कितने थे, एक से ज़्यादा, मल्टीपल थे। दे आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड मसल्स।
अब इनको अनसैचुरेटेड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर बैंड्स प्रेजेंट नहीं हैं, वो सैचुरेटेड थी, सैचुरेटा एब्सेंट है, तो ये कैसी हो गई, अनसैचुरेटेड मसल्स। दीज मसल्स आर ऑफ हार्ट, जैसे हार्ट के अंदर होता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है हमारी होल लाइफ के अंदर, कि हार्ट का एक बार कॉन्ट्रैक्ट होना, ब्लड को प्रेस आउट करना बॉडी की तरफ, जब ब्लड फिर से हार्ट के अंदर आएगा तो रिलैक्स हो जाएगी। तो इस तरह का तो रिदमिक प्रोसेस कि एक लगातार एक रिदम के अंदर जो प्रोसेस होता रहता है हार्ट के अंदर हमारी होल लाइफ के अंदर। दीज इनवॉलेंट्री मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स, कि हार्ट के अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है थ्रू आउट लाइफ, एक बार कॉन्ट्रैक्शन, एक बार रिलैक्सेशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन, और ये एक रिदम में चलता रहेगा, वो होता है कार्डियक मसल्स की वजह से। हार्ट मसल्स कैसी होंगी, सिलेंड्रिकल, ब्रांच और यूनिन्यूक्लिएट, एक ही न्यूक्लियस होगा एक सेल के अंदर, ब्रांच फॉर्मेशन होगी एंड द लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म होगी। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्डियक मसल। देखो ये वाली जो सेल है, दिस वन, इट हैविंग ओनली सिंगल न्यूक्लियस, नाउ दिस वन हैविंग सिंगल न्यूक्लियस बट इट हैविंग ए ब्रांच विद दिस वन। देखो ये एक ब्रांच फॉर्मेशन हो गई यहाँ पे, तो ब्रांच है, लॉन्ग है एंड सिंगल न्यूक्लियस है, सो नोन एज कार्डियक मसल्स। और कार्डियक मसल्स कहाँ होती हैं, ओनली हार्ट के अंदर। दिस इज अबाउट द जनरल information. Now we are going to discussing a comparison chart of the all muscles. This is the comparison between the muscle tissue. First, the saturated, skeleton and voluntary. Stripped or saturated means it having saturation. Skeleton इसलिए कह रहे हैं क्योंकि it binds the skeleton system. Voluntary means which can be कंट्रोल, जो कंट्रोल की जा सकती हैं, इसलिए यहाँ पे 3 नाम दिए गए हैं और तीनों का अपना अपना मीनिंग है। नेक्स्ट हम आगे अनस्ट्रिप्ड और नॉन सैचुरेटेड, जिनके अंदर सैचुरेशन या सैचुरेटा प्रेजेंट नहीं है, कोई लाइनिंग नहीं है मसल्स के ऊपर। इनवॉलेंट्री मीन्स जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है कार्डियक, जो सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट होंगी, हार्ट के अंदर होगी, सैचुरेटा प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस है यूनिन्यूक्लिएट एंड जंक्शन की वो ब्रांच्ड हैं। तो दिस इज अबाउट द जनरल स्ट्रक्चर एंड इट्स नेम। हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर से। कॉल्ड सैचुरेटेड और सैचुरेटेड मसल्स एज दे हैव लाइट एंड डार्क बैंड, लाइट और डार्क बैंड हैं इसलिए सैचुरेटेड उनको बोला जाता है। इसी के कंपैरिजन अगर हम इसमें देखें, नॉन सैचुरेटेड हैं, लाइट और डार्क बैंड नहीं है इसलिए वो नॉन सैचुरेटेड है। मसल्स के अंदर क्या है, बिटवीन सैचुरेटेड एंड नॉन सैचुरेटेड मसल्स फाइबर्स एंड इनवॉलेंट्री, उनके अंदर सैचुरेटा भी प्रेजेंट है और नहीं भी है, मतलब होल बॉडी के अंदर नहीं है, कहीं कहीं वो प्रेजेंट हैं सेल स्ट्रक्चर में, इसलिए वो ना तो सैचुरेटेड है कम्प्लीटली और ना ही नॉन सैचुरेटेड, इसलिए उसको रखा जाता है बिटवीन सैचुरेटेड एंड नॉन सैचुरेटेड। और देखो ये दोनों जो हैं वो कैसी हैं, इनवॉलेंट्री, ये सिर्फ एक सिंगल ऐसी है जो क्या है, वॉलेंट्री है। नेक्स्ट कैरेक्टर है कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स एज दे मूव एज पर आवर विल, कि वो हमारी मर्जी से कंट्रोल होती हैं इसलिए वो वॉलेंट्री हैं, ये नहीं होती इसलिए नॉन वॉलेंट्री हैं। और ये स्पेसिफिक रिदम शो करती है कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन की इन द होल लाइफ एंड हेल्प इनटू द पंपिंग द ब्लड। बात करते हैं स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर है लॉन्ग सिलिंड्रिकल शेप अनब्रांच, यहाँ कोई ब्रांच नहीं है, सिंगल सेल प्रेजेंट है, लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में है, सिलेंडर शेप है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। फाइबर जो है वो एक बंडल, बहुत सारे फाइबर्स मिलकर एक बंडल बना देंगे, हैविंग लाइट एंड डार्क बैंड। तो इसके बाद 2 टाइप के बैंड है, लाइट एंड डार्क।
अगर हम बात करें सेकेंड वाली मसल्स की जो सैचुरेटेड है, नॉन सैचुरेटेड है सॉरी, स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर है, सिंगल न्यूक्लियस है, फाइबर्स अरेंज इन ए फॉर्म ऑफ सीट, कि एक फाइबर फिर उसके ऊपर दूसरा फिर तीसरा, इस तरह से सीट की फॉर्मेशन में होती हैं। लाइट एंड डार्क बैंड आर एब्सेंट, और उसके साथ साथ क्या है, जो एंड है वो क्या है, पॉइंटेड है, टेपर एंड बोलते हैं, कि जो पॉइंट्स जो मेम्ब्रेन है वो एक पॉइंट पे जाके दोनों में मिल जाएगी, तो टर्मिनल एंड जो है वो टेपर एंड है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, शॉर्ट सिलेंड्रिकल शेप, यहाँ भी सिलेंड्रिकल शेप है और यहाँ भी, दोनों में क्या है, सिर्फ सिलेंड्रिकल शेप है, बट दीज आर लॉन्ग, दीज आर शॉर्ट एंड दीज आर लॉन्ग। ये भी ब्रांच हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस क्या है, यूनी न्यूक्लिएटेड, तो इन दोनों में न्यूक्लियस यूनी न्यूक्लिएटेड है, इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड। फाइबर्स अरेंज इन फॉर्म ऑफ नेटवर्क, यहाँ जो फाइबर्स हैं वो एक नेटवर्क की फॉर्म में है। नॉन सैचुरेटेड के अंदर वो सीड्स की फॉर्म में थे, और सैचुरेटेड के अंदर वो बंडल की फॉर्म में होते हैं। फेंट डार्क एंड लाइट बैंड, डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं, बट फ्यू, कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अब लोकेशन की, लोकेशन क्या है, कहाँ प्रेजेंट होंगी, भैया स्केलेटन मसल्स हैं तो कहाँ प्रेजेंट होंगी, स्केलेटन के अंदर, लिम्स के अंदर, टंग, बॉडी, फेस, नेक, ठीक है। ये जो हमारे स्केलेटन सिस्टम है वहाँ प्रेजेंट होगी। लोकेशन जो है इस वाली की वो कहाँ होगी, ये देखो, ये सारी इनवॉलेंट्री मैकेनिज्म में पाएंगी, इनवॉलेंट्री जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे यूट्रस, ब्रोंकी ऑफ द लंग्स, एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल्स, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। कार्डियक मसल, देखो कार्डियक वर्ड इज ऑलवेज यूज फॉर द हार्ट, जहाँ पे कार्डियक लिखा होता है इसका मतलब कि वो पोर्शन या वहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो किसके बारे में है, हार्ट के बारे में, तो ये कहाँ प्रेजेंट होंगी, हार्ट के अंदर। अब फंक्शन क्या है भाई, कॉन्ट्रैक्ट क्विकली, ये हमारी बॉडी को मूवमेंट बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, लेकिन लगातार कॉन्ट्रैक्ट नहीं रह सकती। सो गेट फटीग, मतलब वो अपनी फंक्शनिंग है उसको लॉस कर देती है। हम किसी चीज़ को, जैसे हमारी बॉडी है, अगर हम अपने हाथ को बंद करना चाहें, जो उंगलियां हैं उसको एक थ्रोस्ट बनाना चाहें, अगर मुट्ठी में बंद करना चाहें तो कुछ टाइम के लिए रख सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा कि हमारी मसल्स पेन करने लग जाएंगी, क्योंकि वो लगातार इस चीज़ को होल्ड करके नहीं रख सकती, ठीक है। फंक्शन इसमें क्या है, और फटीग का मतलब होता है कि उन्होंने अपनी एक्टिविटी खो दी, ठीक है ना, अब वो उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ टाइम वो होल्ड करेंगी, उसके बाद उसके अंदर जो कैपेसिटी है वो लूज हो जाएगी। सेकंड है वर्किंग, इसमें कॉन्ट्रैक्ट स्लोली, देखो जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं वो बहुत ही जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, मतलब सिकुड़ती हैं, सिमटती हैं, इसलिए वो फटीग हो जाती हैं। नेक्स्ट है जो इसमें सैचुरेट, नॉन सैचुरेटेड में जो है इनवॉलेंट्री मसल्स, वो स्लोली काम करती हैं, अब वो धीरे धीरे काम करेंगी, ठीक है, वो धीरे धीरे स्लोली क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी और लंबे टाइम तक रह सकती हैं, इसलिए वो फटीग नहीं होंगी। फटीग बेसिकली क्या होता है कि जब एनर्जी की नीड ज़्यादा हो और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो तो उस टाइम हमारी मसल्स फटीग हो जाती हैं, वहाँ पायरुविक एसिड जमा हो जाता है जो मसल्स में पेन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है इसके अंदर जो थर्ड वन, कार्डियक के अंदर यहाँ कि कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन इन ए रिदम, कि वो एक रिदम के अंदर कि एक लय है, एक मैनर है, उसके अंदर वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक बार रिलैक्स होंगे, इसलिए वो भी क्या करती हैं, फटीग नहीं होती है, क्योंकि उनको एक बार रिलैक्स हो गया उसके बाद फिर से कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह वो चलता रहेगा। तो एक जो प्रोसेस है वो लंबे टाइम के लिए नहीं है, इसलिए वो ईजिली परफॉर्म कर सकती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द muscular tissue or the muscles. Next we are going to discuss about the nervous tissue. The last tissue in this chapter is
द नर्वस टिश्यू, एज इट्स नेम द नर्वस टिश्यू मीन्स विच कंट्रोल अवर बॉडी मैकेनिज्म, कि जो हमारा बॉडी फंक्शन है उसको कंट्रोल करेगी। ऑल द सेल्स पोजेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, स्टिमुलाई का मतलब होता है कोई भी एक्सटर्नल इफेक्ट, ठीक है, कि एनवायरमेंट के अंदर जो भी चेंज आया है अगर उसके अकॉर्डिंग कोई बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, ठीक है, वो उसकी एबिलिटी है टू बी रिस्पॉन्स। और वो एबिलिटी कब आती है, जब उसके अंदर क्या हो, एक कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल सिस्टम होता है कि बॉडी को वो कंट्रोल कर सके ड्यू टू एक्सटर्नल कंडीशंस। द सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू, जो नर्वस टिश्यू जो होते हैं उनकी सेल्स जो होती हैं वो हाईली स्पेशलाइज हैं। हाईली स्पेशलाइज का मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है वो स्पेसिफिकली मॉडिफाई होता है फॉर देयर फंक्शन। जैसे हमने स्केलेटल मसल्स में पढ़ा था कि भाई वो बोन्स को बाइंड करती हैं, मूवमेंट में हेल्प कराती हैं, इसके अकॉर्डिंग उनका स्ट्रक्चर था। इनवॉलेंट्री के अंदर वो टेपर एंड थे, कार्डियक के अंदर वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं होल बॉडी को, इसलिए वो ब्रांच थी कि आपस में जुड़ी हुई हैं, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, एक साथ रिलैक्स करेंगी। तो उसी तरह से नर्वस टिश्यू जो होता है उसकी जो सेल है उसकी भी मॉडिफिकेशन होती है। जो स्ट्रक्चर है वो हाईली स्पेसिफिक होता है, किसके लिए, बाहर के एनवायरनमेंट को सेंस करने के लिए और उसके अपोजिट की बॉडी को क्या एक्शन लेना चाहिए उसको, उस रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए। एंड ट्रांसमिटेड द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी। देखो हम किसी भी चीज़ को टच करते हैं, मान लो हमने एक गिलास रखा हुआ है, उसमें ठंडा पानी डाल रखा है हमने, जैसे ही हम उस गिलास को टच करेंगे, टच करते ही हमें पता चल जाता है कि ये गर्म है या ठंडा है। अगर हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाएंगे क्विकली तो अचानक से हमारा हाथ बहुत स्पीडली पीछे की तरफ हट जाता है ना। अगर मान लो पैर में कांटा लग गया तो अचानक से पैर है वो अपने आप ऊपर उठ जाएगा। हमने गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो बहुत क्विकली, ठीक है ना, बहुत जल्दी से हमारा हाथ पीछे की तरफ चला जाता है। क्यों ये प्रोसेस इतना फास्ट क्यों होता है, क्योंकि जो सेल्स होती हैं ना, जो एनवायरनमेंट की स्टिमुलस कि जो एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंज आया उसको ट्रांसमिट करती हैं वेरी क्विकली, बहुत स्पीडली ट्रांसमिट करेंगे हमारी बॉडी के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह के अंदर, ठीक है। मान लो हमने गर्म बर्तन को टच किया तो टच तो हमारी फिंगर की स्किन कर रही है, लेकिन वो मैसेज बहुत क्विकली हमारे कमांडिंग सेंटर तक जाएगा। कमांडिंग सेंटर जो हमारा बर्ड है, सॉरी जो हमारा ब्रेन है और जो हमारा CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर जाएगी। वहाँ से क्विकली रिस्पॉन्स आएगा कि भी हाथ को पीछे हटाना है। स्केलेटल मसल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी और हाथ को पीछे की तरफ खींच लेंगी। देखो अगर हम इसको देखें तो पहले हमने टच किया, फिर वो मैसेज ब्रेन तक जाया, फिर ब्रेन ने पता लगाया कि भाई जो टच किया है वो गर्म चीज़ है, ये हमारे लिए नुकसान कर सकती है, हानिकारक है, हार्मफुल है, तो इसका क्या करना चाहिए, हाथ को पीछे खींच लेना चाहिए या उसके साथ जोड़े रखना चाहिए। फिर ब्रेन डिसाइड करता है कि हाथ को पीछे की तरफ खींच लेना चाहिए, फिर वो मैसेज हमारी मसल्स तक पहुँचेगा, वो मसल्स फिर हाथ को पीछे की तरफ खींचेंगी। ये इट्स वेरी लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन ये इतना स्पीडली होता है कि बहुत ही कम कि कुछ फ्रेगमेंट्स ऑफ द सेकेंड, कुछ सेकेंड के कुछ हिस्से में ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। सो इस तरह से ही वो डिजाइन की जाती हैं कि जल्दी से उसके अंदर जो है ट्रांसमिशन हो जाए। द ब्रेन, जो हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कोड जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, एंड द नर्व्स, जो हमारी बॉडी के अंदर जो नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, आर ऑल कंपोज ऑफ नर्वस टिश्यू, वो सभी किसकी बनी होती हैं, नर्वस टिश्यू की प्रेजेंट होती हैं। और जो नर्वस टिश्यू जो है वो सेल्स से बना होता है, नर्वस सेल, और नर्वस सेल जो होती है उसको बोलते हैं न्यूरॉन। द न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जैसे सेल जो होती है वो बॉडी यूनिट होती है, हमारी बॉडी को फॉर्म करती है, उसी तरह से जो नर्वस टिश्यू है वो किसका बना होता है, न्यूरॉन्स का। अब देखो जो न्यूरॉन है वो स्पेसिफिकली मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है, जो न्यूरॉन है वो एक हाईली मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर इसलिए मॉडिफाई हो गया ताकि वो जल्दी से जल्दी जो है मैसेज को कैरी कर सके फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन एंड ब्रेन टू द बॉडी।
ए न्यूरॉन कंसिस्ट ए सेल बॉडी विद ए न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। देखो जो न्यूरॉन जो होगा उसकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म। ये जो कलर्ड पार्टिकल दिखा रखा है ना इसके अंदर, ये ब्राउन कलर का, सॉरी जो डार्क येलोइश या जो भी ये कलर है, ये उसका साइटोप्लाज्म है, यानी लिक्विड विच प्रेजेंट इनसाइड द सेल, एंड द डार्क पोर्शन इन द सेंटर इज नोन एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, विच फॉर्म लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स अराइज। अब देखो जो साइटोप्लाज्म है उसके बाहर ये वाले जो हैं ये क्या है, लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, बाहर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं। यूजुअली ईच न्यूरॉन, जो एक न्यूरॉन है, हैज ए सिंगल लॉन्ग पार्ट, इसके पास एक सिंगल लॉन्ग पार्ट है, दिस वन called axon and many short branch parts called dendrites। अब देखो यहाँ क्या है, दिस वन, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। तो देखो जो एंड की तरफ है, जहाँ पे नर्व जो न्यूरॉन है वो ख़त्म हो रहा है, दैट्स नोन नर्व एंडिंग। बीच में एक शॉर्ट फ्रैगमेंट की छोटे छोटे पार्ट्स हैं, दैट्स कॉल्ड एक्सोन। और एक्सोन के बाद जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म हेयर लाइक ब्रांच स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, दैट्स नोन एज डेंड्राइट्स। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर कि हैविंग, देखो जो हेड पोर्शन है वो होता है डेंड्राइट, जो मिडल पोर्शन है वो होता है एक्सोन, और एक्सोन जहाँ पे न्यूरॉन ख़त्म हो रहा है, दैट्स नोन एज नर्व एंडिंग। ए इंडिविजुअल नर्व सेल मे अप टू बी मीटर लॉन्ग, कि जो एक नर्व एंडिंग है वो 1 मीटर से भी ज़्यादा लंबी हो सकती है। जिराफ के अंदर होता है वो 1 मीटर से भी ज़्यादा लंबी होती है, एक सिंगल सेल जो है, एक सिंगल सेल है वो 1 मीटर से भी ज़्यादा लंबी हो सकती है। मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टूगेदर बाई ए कनेक्टिव टिश्यू मेक अप ए नर्व, कि जो मल्टीपल नर्व फाइबर्स है ना, ये इस तरह की सेल्स, ये बहुत सारी सेल्स हैं वो जुड़ के क्या बना देंगी, ए नर्व, एक लॉन्ग स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे, दैट्स नोन एज नर्व। और नर्व का काम क्या होता है, इट कैपोजिज नर्व इम्पल्स सिग्नल जो होता है। देखो जब हम किसी चीज़ को टच करेंगे तो हमारी स्किन है उस टच को फील करेगी, और स्किन के अंदर जो रिसेप्टर हैं जो टेम्परेचर को कैरी करेंगे, टेम्परेचर कैसा है वो रिसीव करेंगे, और रिसीव होते ही क्या होता है कि एक सिग्नल जनरेट होता है हमारे न्यूरॉन्स के अंदर। वो न्यूरॉन से वो सिग्नल है वो ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन उस सिग्नल को रीड करेगा कि किस टाइप का सिग्नल है वो, और उसके अकॉर्डिंग क्या फंक्शन करना चाहिए, है ना, कि क्या चेंज आना चाहिए बॉडी के अंदर, कि क्या करें हम, कि जो रिस्पॉन्स आया है उसका रिजल्ट पहले ब्रेन आइडेंटिफाई करेगा कि भाई ये हार्मफुल है या बेनिफिशियल है। हार्मफुल है तो उसका अपोजिट रिएक्शन करेगा, जैसे मैंने बताया था गर्म चीज़ को हाथ लगाएंगे तो अचानक से हमारा हाथ पीछे की तरफ हट जाएगा। वो क्विक रिस्पॉन्स इसी वजह से होता है क्योंकि जो नर्व है वो नर्व इम्पल्स को कैरी करती है, और इम्पल्स का मतलब होता है सिग्नल। और नर्व इम्पल्स अलाउ अस टू मूव अवर मसल्स व्हेन वी वांट। देखो हम डिसाइड करते हैं कि हमें, मान लो हम बैठे हैं एक जगह, हम ऐसा तो नहीं है कि अचानक से हो जाते, पहले हम अपने दिमाग में सोचते हैं ब्रेन के अंदर कि भाई अब हमें यहाँ से उठना है, तो जैसे ही ब्रेन के अंदर वो कोडिंग आएगी उठने वाली कि हमें उठना है, चलना है, या कोई भी चीज़ उठानी है, या हम कोई भी काम कर रहे हैं, वो पहले हमारे ब्रेन के अंदर कोड होगा कि ब्रेन डिसाइड करेगा करना क्या है, फिर वही सिग्नल भेजा जाता है हमारी मसल्स के पास। जैसे हमने चलना है, हमें चलना है तो हमारी मूवमेंट है वो लिम्स की होनी चाहिए, पैरों की मूवमेंट होनी चाहिए, तो हमारी लेग्स को एक मैसेज दिया जाएगा, लेग्स के अंदर जो मसल्स हैं कि यू हैव टू मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन, कि आपको आगे चलना है या पीछे चलना है। तो वो सिग्नल ब्रेन से न्यूरॉन्स के पास आएगा, न्यूरॉन्स उसको मसल्स को देंगी, और मसल्स क्या करेंगी, हमारी बॉडी मूवमेंट को कैरी आउट करेंगी। द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल्स टिश्यू इज फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल्स। देखो नर्व और मसल्स का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ही ज़रूरी है फॉर द फंडामेंटल प्रोसेस।
अब जैसे बेसिकली चलो मान लो हमें चलना है, अब ब्रेन ने कोड कर दिया हमें चलना है, लेकिन मसल्स के पास जाते जाते मैसेज चेंज हो गया कि हमें बैठे रहना है, तो ना तो हम चल पाएंगे और ना ही हम बैठे रह पाएंगे, क्योंकि ब्रेन चाहता है कि हमें चलना है लेकिन हमारी मसल्स को वो मैसेज मिला ही नहीं, तो वो एज इट इज़ उसी पोजीशन में रहेंगी, फोल्ड करके रखेंगी बॉडी को। तो ये कोऑर्डिनेशन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। दिस कॉम्बिनेशन इनेबल्स एनिमल टू मूव रैपिडली टू रिस्पॉन्स द स्टिमुलाई, कि ये जो कॉम्बिनेशन है मसल्स का और न्यूरॉन्स का, वो किसी भी स्टिमुलस जो एनवायरमेंटल चेंज जो है उसके लिए हमारी बॉडी किस तरह का बिहेव करेगी उसको डिसाइड करता है। जैसे हम गर्म बर्तन को हाथ लगाया, ब्रेन को पता चल गया कि गर्म बर्तन है, उसने मैसेज भेज दिया मसल्स को कि भाई हाथ को पीछे की तरफ खींचो, लेकिन मसल्स हाथ को पीछे की तरफ नहीं खींचेंगे तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद क्या होगा, हमारी स्किन है वो जल जाएगी, है ना। अगर कोऑर्डिनेशन अच्छे से होगा तो हमारा हाथ हम जलने से पहले ही पीछे की तरफ खींच लेते हैं। तो इस तरह का कोऑर्डिनेशन जो है वो वेरी वेरी स्पेसिफिक होता है, ये बहुत ही ज़रूरी है और स्पेसिफिक होता है, द कॉम्बिनेशन बिटवीन न्यूरॉन्स एंड द मसल्स। So this is all about the tissue which present inside the animal and the plants. प्लांट्स में हमने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक होते हैं, परमानेंट होते हैं। एनिमल्स के भी अंदर पढ़े हमने, एपिथेलियल पढ़ा, मस्कुलर पढ़ा, कनेक्टिव पढ़ा, और लास्ट वन इज द नर्वस टिश्यू। दिस इज ऑल अबाउट द टिश्यू इन एनिमल एंड प्लांट बॉडी।